अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है। आज मैं आपको इस वीडियो में सर्दी के बारे में, इसके अलावा रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड की स्पीड कितनी होगी और फॉग की क्या सूरत हाल होगी, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त कराची समेत पाकिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बरकरार रहेगी। लेकिन कराची में जो सर्दी की शिद्दत है वो इस वक्त क्लाउड होने की वजह से कराची में कुछ कम है। और लेकिन आज शाम या आप ये कह सकते हैं कि आज रात 8 बजे के बाद जब जैसे ही ये क्लाउड ख़त्म होंगे तो कराची समेत सिंध भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जनूबी पंजाब अब में भी सर्दी की शिद्दत जो है वो कुछ 1 से 2 डिग्री मज़ीद बढ़ सकती है। इसके अलावा वस्ती और बलाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न, इन तमाम जगहों पर जो है सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो अरब खित्ते में ओमान है, मुत्तहदा अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत के कुछ हिस्से होंगे। इसके अलावा जो यमन का एरिया होगा, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और जो यहाँ पर बारिश की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगा। एक अफ्रीकी जेट स्ट्रीम जो है वो तश्कील पा रहा है और इसकी वजह से अगले 12 से 24 घंटों के दौरान कतर में, बहरीन में और इसके अलावा जो कुवैत का एरिया है यहाँ पर बारिश हो सकती है। इस वक्त भी कुवैत पर सेंट्रल अरब में बारिश एक क्लाउड मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की जो है वो जो आप ये कह सकते हैं कि शिद्दत बढ़ जाएगी और बारिश का एक प्रॉपर स्पेल दाखिल होगा और ये स्पेल पाकिस्तान में भी दाखिल होगा और ये 26 से 27 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान में कहाँ कहाँ दाखिल होगा ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अरब खत्ते में जो सर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कतर, बहरीन, इसके अलावा शाम, लेबनान, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, इन तमाम जगहों पर सर्दी की शिद्दत में मज़ीद कुछ इजाफा हो सकता है आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। जैसे ये सिस्टम दाखिल होगा तो यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जनूबी पंजाब, इसके अलावा वस्ती पंजाब में लाहौर समेत जो इसके अतराफ़ के एरिया हैं, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, फैसलाबाद और इसके अतराफ़ में जो कसूर का एरिया है, यहाँ पर जो है सूरत हाल, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सिंध भर में, इसके अलावा बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में और KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ बेहतर हो जाएगा। फॉग की सूरत हाल ये है कि आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब के ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर फॉग की सूरत हाल नज़र नहीं आती। लेकिन 27 या 28 जनवरी के बाद जो जनूबी पंजाब के एरिया है, भावलपुर, रहीम यार ख़ान और इसके अतराफ़ में कुछ जगहों पर फॉग की सूरत हाल बन सकती है। इसके अलावा लाहौर में, कसूर में, मंडी बहाउद्दीन में और उसके अतराफ़ में जो है फॉग नज़र आता है अगले 3 से 4 दिनों के बाद। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पार्शली क्लाउड्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आते रहेंगे, जिसमें कराची समेत सिंध के एरियाज़ होंगे, जनूबी वस्ती, बलाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK और हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न होगा। अब मैं आपको बारिश की सूरत हाल बताता हूँ कि 26 और 27 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, इसके अलावा स्नोफॉल के इम्कानात कहाँ होंगे। सबसे पहले जो सिस्टम दाखिल होगा वो बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पे दाखिल होगा, जिसकी वजह से गवादर, जीवनी, तुरबत और इसके अतराब में बारिश के इम्कानात। इसके अलावा खुजदार में, नवाबशाह में और इसके अतराब में चंद जगहों पर मामूली एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलालाई, चमन का एरिया होगा, नौशकी का एरिया होगा, पशीन का एरिया होगा, यहाँ पर चंद जगहों पर बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात। इसके अलावा सद्दा, बन्नू का एरिया होगा, यहाँ पर KPK में बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा सरगोदा, मुल्तान का एरिया होगा, यहाँ पर कुछ जगहों पर एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन का एरिया होगा, खुशाब का एरिया होगा, यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, भक्कर, यहाँ पर जो है वो बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जिन एरियाज़ का मैंने जनूबी और वस्ती पंजाब का नाम लिया है, इन जगहों पर बारिश जो होगी वो लाइट टू मॉडरेट शावर के इम्कान हैं, यानी कि तेज़ बारिश के इम्कान नहीं है। लाहौर में बारिश हो सकती है, साहिवाल, फैसलाबाद में इस दौरान बारिश हो सकती है। इस दौरान जो बारिश नज़र आती है वो शोरकोट के एरिया में हो सकती है, बोरेवाला, मेलसी का एरिया होगा, बहावलपुर के करीब करीब कुछ सिस्टम बन सकता है। इसके अलावा जो चकवाल का एरिया होगा, झेलम होगा, गुजरात का एरिया होगा, गुजरांवाला होगा, यहाँ पर जो है मॉडरेट शावर यानी कि थोड़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा झेलम का एरिया होगा, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। मियाँ वाली, अटक का एरिया होगा, यहाँ पर जो है कुछ बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। इसके अलावा पिशावर, मर्दान, सवाबी, दीर, सवात, मैंगोरा, पिंडी घेप, पिंडी,
इस्लामाबाद, इन जगहों पर भी बारिश के इम्कानात है। अगले 6 से 12 घंटों के दौरान जो कतर के एरिया है यहाँ पर बारिश हो सकती है, बहरैन में हो सकती है बारिश, कुवैत में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के करीब करीब कुछ सिस्टम बन सकता है। इसके अलावा जद्दा के करीब कुछ सिस्टम बन सकता है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 26 या 27 जनवरी से पहले मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई, फजीरा के एरिया में, रासुल खैमा का एरिया होगा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। अबू ज़हबी, अजमान के एरिया में बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओमान के करीब करीब एक सिस्टम बन सकता है। रियाज में, हाइल में, सेंट्रल अरब में भी एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आता है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। बारिश की जो मज़ीद सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो गिलगित बल्तिस्तान की जानिब बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा सनोफॉल जो हो सकता है वो कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलालाई का एरिया होगा, ज़ोब का एरिया होगा। इन जगहों पर जो है सनोफॉल जो है हो सकते हैं। और इसके अलावा जो डेरा इस्माइल ख़ान का एरिया होगा यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश के इम्कान नज़र आते हैं। शोरकोट का एरिया होगा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। गुजरात के एरिया में बारिश हो सकती है। साहिवाल के एरिया में जो है बारिश हो सकती है। लाहौर के और इसके अतराफ़ में कसूर का जो एरिया होगा यहाँ पर इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा मरी, नथिया गली, गलियात और इसके अतराफ़ में जो है वो बर्फ़बारी मज़ीद हो सकती है 25 या 26 जनवरी के बाद। विंड की स्पीड का मैं आपको बताऊं कि अगले 6 से 12 घंटों के दौरान पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों से जो इस वक्त जनूबी पंजाब में कुछ हवाएं चल रही हैं, वस्ती पंजाब में भी चल रही हैं, कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलालाई और उसके अतराफ़ में हवाएं चल रही हैं। तो अगले 6 से 12 घंटों के दौरान विंड की स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ जाएगी। लेकिन कराची में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान विंड्स की जो है वो शिद्दत में थोड़ा मामूली इजाफा हो सकता है और हवा की झक्कड़ चल सकते हैं आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। कराची समेत जो कोस्टल लाइन के एरियाज़ हैं यहाँ पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हवाओं की स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है और चंद जगहों पर ये 30 से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक भी पहुँच सकती है। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरैन का एरिया होगा। इसके अलावा जो कुवैत का एरिया होगा यहाँ पर हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है। रियाज में हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है। इस वक्त जद्दा और मदीना मुनव्वरा में तेज़ हवाएं चल रही हैं। जो आने वाले अगले 6 से 12 घंटों के दौरान यहाँ पर हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल अरब में जो है वो बारिश जो है वो नज़र आती है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। सर्दी की शिद्दत में भी यहाँ पर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। बारिशों का ये सिस्टम जो पाकिस्तान में दाखिल होगा इसके बारे में अगली अपडेट में इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी है इसको दबा दें ताकि आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे।